आज 24 जून की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हो चुका है 24 जून, तो आज बिहार की दिन भर की खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। आपको हम बिहार की टॉप खबरों के बारे में हम बताने वाले हैं। दिन भर की खबरों की आज क्या क्या घटनाएं हुई है पूरे बिहार में, उन सब के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में बिजली में पोल और तार लगाने के नाम पर विभाग की ओर से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इस बात से गुस्साए लोगों ने डीएम से विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में नूरा बस्ती के लोगों ने बिजली पोल लगाने और फिर तार लगाने के नाम पर बिजली विभाग के कर्मियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि हमारे मोहल्ले में बिजली का पोल नहीं था, इसके कारण हम लोगों को बुरी डांगी नदी के ऊपर से बांस के खंभे के सहारे बिजली कनेक्शन दिया जाता था, जबकि बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बांस के खंभे गिर जाते हैं और फिर हम लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको लेकर के कई बार बिजली विभाग के कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद मोहल्ले में पोल गाड़ने का काम शुरू हुआ। वहीं पर इस दौरान पोल लगाने के लिए विभाग के कर्मी बताने वाले मुर्शिद आलम ने बस्ती के हर व्यक्ति से 500 रुपये की मांग की। यह कर्मी ने कहा कि पैसे मिलने के बाद काम किया जाएगा। पेपर लीक को लेकर के पूर्णिया में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। यह पेपर लीक को डायपर लीक बताते हुए कार्यकर्ताओं ने पीएम और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका। जब नीट पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जब केंद्र सरकार पर भारत के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। यह युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गोकुल कृष्ण आश्रम में जुटे। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए आरएन शाह चौक पहुंची। नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। खबर बिहार के समस्तीपुर से सामने आई है। समस्तीपुर में जेडीयू नेता संजीव कुमार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। यह छापेमारी के दौरान अवैध शराब के साथ राइफल, तलवार और कैश बरामद किए गए। ये जेडीयू नेता सत्ताधारी के नेता, जी हाँ, सत्ताधारी के नेता है। पुलिस ने संजीव कुमार सिंह के घर से जदयू का बोर्ड लगा 2 वाहन भी जब्त किया है, जब वाहन से भी शराब बरामद हुआ है। यानी कि गाड़ियों में जदयू का झंडा लगाया हुआ था और इस गाड़ी में भी शराब बरामद हुआ है। विद्यापति नगर थाने की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर हरपुर बोचा गांव स्थित जदयू नेता के घर पहुंची। जब बताया गया है कि छापेमारी के दौरान जदयू नेता और फिर उसके भाई ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। एएसपी संजीव पांडे ने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में अभी जाँच चल रही है। छापेमारी के दौरान शराब, राइफल और फिर कुछ कैश बरामद होने की बात सामने आई है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नीट पेपर लीक केस में जांच करने दिल्ली से नवादा पहुंची सीबीआई की टीम पर ग्रामीणों ने जम करके हमला बोल दिया। ये आपको बता दूं कि नवादा में के कसियारडी गांव के लोगों ने सीबीआई को फर्जी समझ करके मारपीट शुरू कर दी और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। इस मामले में रजौली थाने में 8 लोगों पर नामजद और फिर 150 से 200 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पर एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जांच टीम में स्थानीय पुलिस की महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी शामिल थे। यहाँ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम शनिवार 22 जून को रजौली के कसियारडी गांव पहुंची थी। यह घटना की सूचना रजौली थाने को दी गई। यह सूचना मिलने के बाद आनंद फारण में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझा करके शांत कराया। वहीं पर सीबीआई ने 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। प्रेग्नेंट महिला से प्रेमी मिलने पहुंचा, फिर क्या था? ग्रामीणों ने दोनों को हमेशा 7 जन्मों के लिए साथ कर दिया। पूरे मामले के बारे में अगर बात किया जाए तो बेतिया में प्रेग्नेंट प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद गांव के ही मंदिर में जबरन शादी करा दी। इसका वीडियो भी जमकर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जह मामला बैरिया थाना क्षेत्र के चूड़ीहरवा टोला गाँव की है। बताया जाता है कि बैरिया तिवारी टोला का नीरज कुमार का पिछले 2 साल से प्रभा कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गाँव पहुंचा था। ग्रामीणों ने उसे लड़की के साथ पकड़ लिया। पंचायत में दोनों ने प्रेम प्रसंग की बात को स्वीकार किया। जब फिर ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी। बताया जाता है कि दोनों के बीच करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की कोचिंग करने के लिए नीरज के घर के पास जाया करती थी। इस बीच नीरज की उसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, आंखें 4 हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों 2 साल से छिप करके मिल रहे थे। लड़की ने बताया है कि हम 5 महीने की गर्भवती हैं और फिर नीरज के बच्चे की मां बनने वाली हैं। इस बात को नीरज शुक्रवार को सुबह डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गया
था। इसके बाद घर वालों ने देख लिया और फिर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया है कि नीरज चेन्नई में रह करके क्रेन ड्राइवर है। शादी के बाद वह पत्नी को लेकर के चेन्नई जाएगा। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है। मोतिहारी में नौकरी के नाम पर जलपाईगुड़ी के एक युवक का अपहरण करके फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए मोतिहारी के कुछ युवकों ने बंगाल के जलपाईगुड़ी के एक युवक से पहले दोस्ती की, फिर उसे नौकरी का लालच देकर के मोतिहारी बुलाया। जब नौकरी के लालच में जब युवक ट्रेन से मोतिहारी के बापूधाम स्टेशन पहुंचा तो फिर उसके दोस्तों ने उसे बंधक बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसे छोड़ने के एवज में उसके पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। जब पिता फिरौती देने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर आरोपियों ने युवक की हथौड़ी से पिटाई कर दी और इसका वीडियो भी बना करके पिता को भेज दिया। इस पूरे मामले का खुलासा शनिवार को एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने किया है। दोस्तों, नीट पेपर लीक केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पटना के खेमनीचक स्थित बंद हो चुके मॉडर्न लर्न एंड प्ले स्कूल के बिल्डिंग में करीब 20 से 25 अभ्यर्थियों को सवाल रटवाया गया था। ये बिल्डिंग डनियावा के प्रभात रंजन का है। यही आशुतोष भी किराए पर रहता था। आशुतोष के जानने वाले मनीष ने ही वहां पर अभ्यर्थियों को बुलाया था। इसकी पुष्टि खुद आशुतोष ने की है। आपको बता दूं कि विवाद के बीच मकान मालिक प्रभात रंजन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की जानकारी 6 मई को हुई है। उनके पास एक व्यक्ति संजय का फोन आया था। जब संजय ने मुझे बताया कि आपके मकान में पुलिस ने छापेमारी की है, वहीं पर नीट का क्वेश्चन रटवाया गया था। तो फिर वह दनियावा स्थित अब मेरे घर के पास ही रहता है। जब इस पर मैंने आशुतोष को फ़ोन किया तो उसने कहा कि भैया हम अभी कोडरमा घाटी के पार कर रहे हैं, जमशेदपुर से लौटने पर आपसे बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि आशुतोष को मैं पहले से जानता था। जब मैं बागीपुर मच्छरियाबाग पंचायत का मुखिया रहा हूँ या वहीं से पंचायत समिति सदस्य बना, फिर प्रमुख भी बना। प्रतिनिधि रहने के नाते मैं आशुतोष को जानता था। वो मेरे बगल के गांव मच्छरवा गांव के रहने वाले हैं। साल 2022 में मैं एक दिन अपने घर के बाहर बैठा था। इस बीच आशुतोष मेरे पास आया। जहाँ उसकी आंखों में आंसू था। मैंने पहले उसको बैठाया, फिर पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि भैया अब हम घर पर लौटकर नहीं जाएंगे, बाबूजी को मेरा झगड़ा हो गया है। मैंने कहा कि दनियावा में ही रहो, तो उसने मना कर दिया। जब बोला कि पटना में आपका मकान खाली हुआ है, वहीं पर रखवा लीजिए, तो उसका भी एग्रीमेंट मेरे पास है। आशुतोष नीचे रहता था जहाँ साफ सफाई के लिए हाजीपुर की एक महिला को रखा था। वह भी 30 अप्रैल को कमरा खाली करके चली गई थी। इसकी भी जानकारी मुझे नहीं दी गई। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर में विधवा महिला के प्रेमी ने दूसरी शादी कर ली है। जहाँ साल 2019 में पहले पति की मौत के बाद 2023 में प्रेमी ने महिला से चुपके कोर्ट मैरिज कर लिया था। इसके बाद शनिवार की रात प्रेमी ने दूसरी शादी कर ली। इसकी जानकारी रविवार की सुबह महिला को हुई। यह महिला ने रविवार को गांव में जमकर के हंगामा किया। वहीं पर पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया है। जहां यह मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र की अब्दुल नगर माधोपुर का है। महिला का नाम रेहाना है। वहीं पर प्रेमी का नाम मोहम्मद शुएब है। प्रेमी महिला के गांव का ही रहने वाला है। जहां आपको बता दें कि रेहाना नाम की महिला की शादी 2014 में सीतामढ़ी के भरपूर में हुई थी। इसके बाद वे अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। इस दौरान भी महिला का अपने बचपन के प्रेमी के साथ बात होता था। मायके आने पर रेहाना कभी कभी शुएब से मिलती भी थी। वहीं पर 2019 में रेहाना के पति की मौत सड़क हादसे में हो गई। इसके बाद रेहाना अपने मायके आकर के रहने लगी। रेहाना को पति से एक बेटा है जिसे वे अपने साथ मायके में लेकर के आ गई है। वहीं पर पति की दुनिया से चले जाने के बाद रेहाना की प्रेमी से नज़दीकियां काफ़ी बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इस दौरान रेहाना को एक बेटा भी हुआ था जिसे वे अपने साथ रख रही थी। वहीं पर इसके बाद 21 अगस्त 2023 में प्रेमी शुएब ने रेहाना से कोर्ट मैरिज कर ली, चुपके से शादी कर ली। शनिवार को प्रेमी शुएब ने दूसरी शादी चुपके से करा चाली। इस बात की भनक रेहाना को लग गई। इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर के अहियारपुर थाना में रेहाना ने आवेदन दिया है। जय कार्रवाई की मांग की है। गांव के जनप्रतिनिधियों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पंचायत में बैठक बुलाने के लिए कहा गया है। बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले की मंझागढ़ थाना क्षेत्र के कैरवनिया गांव के पास गंडक नदी में रविवार को दोस्तों के साथ स्नान करने गए एक युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। आनंद फानन में हमले में जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की हालात गंभीर बनी हुई है। मिल रही जानकारी के अनुसार
केवरनिया गांव निवासी सुखारी सहनी अपने दोस्तों के साथ गंडक नदी में स्नान करने के लिए गए थे। इस दौरान गंडक नदी में मौजूद एक मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया। वहीं पर मगरमच्छ के हमले से अपनी जान बचा करके बाहर निकले जख्मी युवक को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं पर डॉक्टरों ने युवक की हालात गंभीर को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पर घटना के बाद गंडक नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं, जब उनका कहना है कि एक ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है। प्रेम में अंधे लोग कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं, ना तो उसे दिन नजर आती है और ना ही रात, जब बस जज्बात दिखता है। कुछ ऐसे ही कहानी मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक विवाहिता की है, जिसे पति के साथ रहते रहते एक युवक से प्यार हो गया। प्यार भी ऐसा हुआ कि वे पति का साथ और फिर अपना खुद का आंगन छोड़ करके प्रेमी के साथ घर की दहलीज पार कर गई, जहाँ उसे यकीन था कि उसका प्रेमी उसे हृदय में बैठा करके पति से ज्यादा जान से प्यार करेगा और उसे अपने घर में स्थान देगा। लेकिन विवाहिता की सोच दिन के उजाले में समाप्त हो गया। हालात ये हो गया कि आज प्रेम में पागल हुई तथाकथित प्रेमिका न अपने पति की विवाहिता बन सकी और न ही प्रेमी की प्रेमिका ही बन सकी। अब वे अपने प्रेमी के इंतजार में थाने में बैठी पिछले 3 दिनों से आंसू बहाने को मजबूर है। अब महिला के पति का कहना है कि जब महिला घर की दहलीज पार कर गई तो फिर वे अपने प्रेमी के साथ ही रहने को स्वतंत्र है, आजाद है। मैं उसे नहीं रखूंगा, वे उसके साथ कभी भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं। और तो और इस मामले में लड़की के मायके वाले भी अपने लड़की को लेकर के कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। ये ससुराल वाले तो पहले से ही अपना दरवाजा बंद कर बैठे हैं। अब पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि इस महिला का करे तो आखिर करे क्या। अब ना तो उसे प्रेमी अपने पास रखने को तैयार है और ना ही पति का दरवाजा अब उसके लिए खुला हुआ है। दरअसल बात यह है कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है, जहां पर एक शादीशुदा महिला को प्रेम की सजा मिल गई है। अब विवाहिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। विवाहिता ने कोर्ट में दिए अपने 164 के बयान में उसने अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन प्रेमी भी आधार कार्ड लाने की बात कह करके कोर्ट परिसर से फरार हो गया। अब महिला काजी मोहम्मदपुर पुलिस के लिए मुसीबत बनी हुई है। जब महिला पिछले 2 दिनों से थाने में बैठी हुई है, जब उसके मायके वाले को पुलिस ने फ़ोन किया तो फिर माँ बीमार है, जब भाई छोटा और फिर बहन दूसरी जगह होने की बात कह करके कोई भी थाने में लाने के लिए नहीं पहुंच रही है। पुलिस का कहना है कि महिला जिसके साथ रहने की बात कोर्ट में कही थी, अब उसके घर पर पुलिस को भेजा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि खुदा मिला ना विशाल शनम, न पति मिला और न ही प्रेमिका प्यार। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न सिर्फ तेल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश भर में ईंधन पर टैक्स में एकरूपता आएगी। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल लगभग एक ही कीमत पर बेचे जाएंगे। दरअसल जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है और फिर साथ मिलकर के इसकी दरें तय करनी है। अगर जीएसटी दर पर सहमति बन जाती है तो फिर पेट्रोलियम उत्पादकों पर सबसे ज़्यादा 28% जीएसटी लगाया जाएगा और आम लोगों को पेट्रोल पर करीब 20 रुपये प्रति लीटर तक और डीजल 12 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता मिलेगा। हालांकि इससे सरकार को टैक्स के रूप में होने वाली कमाई पर असर पड़ सकता है, यानी कि सरकार को कमाई कम हो जाएगी क्योंकि 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स कम आएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर बेतिया के बीजेपी सांसद ने बेतुका बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मचना तय है। तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर तंज कसते हुए बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी को कंधा देने के लिए जनता ने 4 सांसद चुने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी की मौत हो जाती है तो फिर 4 लोगों द्वारा उसे कंधा देने की परंपरा रही है। लिहाजा आरजेडी को कंधा देने के लिए बिहार की जनता ने उनके 4 सांसदों को संसद में भेजा है। इसका आभार तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को जरूर देना चाहिए। उनकी नाकामी और फिर उनके माता पिता की बदनामियों के बावजूद भी उन्हें कंधा देने के लिए बिहार में 4 सांसदों को बचाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार भ्रमण के लिए निकलने वाले तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि जनता ने उनकी पार्टी को कंधा देने के लिए 4 सांसद चुने हैं। फिलहाल बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के इस बयान पर बवाल मचना तय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को अपने वाराणसी दौरे पर 17वीं किस्त यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी थी, जिससे करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान योजना के तहत 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है। दरअसल सरकार ने पहले ही किसानों को अपना कुछ काम पूरा करने के लिए कहा था, जो अभी तक बहुत सारे किसान नहीं किए हैं, जिससे उनको पैसे भी नहीं मिले हैं। इन कार्यों को पूरा न करने से कई किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला है, मिलना बंद हो गया है। जिन किसानों ने अभी तक योजना के लिए KYC नहीं कराया है, उसकी किस्त बकाया है। जब वहीं पर जिन किसानों ने KYC के साथ भूमि सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें किस्त भी नहीं मिली है। यदि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें KYC और फिर भूमि सत्यापन दोनों जल्द से जल्द पूरा करना होगा, तभी किसानों को योजना की लंबित किस्तों का लाभ मिल सकेगा। जब किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के दोनों काम पूरा कर सकते। वहीं पर ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने KYC और भूमि सत्यापन दोनों करा लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें योजना की किस्त जारी नहीं की गई है। ऐसे किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर टोल फ्री नंबर 1800115526 या फिर इस नंबर पर 01123381092 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।